और दूसरा एजुकेशन के लिए जाते थे। तो सिम्बोसिस आ गया, पूना में सिम्बोसिस था, अभी नरसिंह मुंजी मुंबई में था, तो दोनों भी बड़े यूनिवर्सिटियाँ आई। फिर मेडिकल में तो 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो एमडी और वो सब यही होता है। अब नागपुर से बाहर कोई पढ़ाई के लिए नहीं जाता। आपने स्वास्थ्य पर जो बात कही, उसमें आप हमेशा आपके बातों में भी जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है या विधियाँ है, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, उसकी भी बात करते हैं। तो आपने एलोपैथी का तो बहुत गिना है, तो उस पर भी कुछ काम हुआ क्या? काफ़ी हुआ है। जैसे यहाँ एक्यूप्रेशर, एस्ट्रोपैथी, बाद में एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, इस पे काफ़ी बड़े प्रमाण पर काम हो रहा है। और एक्यूप्रेशर जो है नागपुर यूनिवर्सिटी में खुला, कोर्सेस हुए उसके 400-500 लोग ट्रेन होकर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और अभी सोलापुर यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ उनको वहाँ रिकग्निशन मिला। तो मैं खुद बहुत इनकरेज करता हूँ आयुर्वेद को, एस्ट्रोपैथी को, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, एक्यूपंक्चर है, सब प्रकार की ट्रीटमेंट को जिससे जिसको लाभ मिलता है। ये तो यहाँ जनार्दन स्वामी है, उनका योगाभ्यासी मंडल है, वो योग प्रसार का बहुत बड़ा काम करते हैं। तो एक प्रकार से नागपुर में ये सब अल्टरनेटिव पैथी, आयुर्वेद, इसमें काफ़ी काम हो रहा। यहाँ प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेजेस है, यहाँ हमारे यहाँ विशेष रूप से आयुर्वेद रिसर्च सेंटर्स हैं। यहाँ सुनील जोशी करके एक डॉक्टर है, उनका विशेष रूप से यहाँ अपना ज्यूरिक में उनका सेंटर है, तो उनका एक अमेरिका में है। और जर्मनी से और उधर से यूरोप से यहाँ पंचकर्म सीखने के लिए हर साल हर महीने में 25-30 लोग उनके सेंटर में आते हैं और वो सिखाते हैं। तो ये आयुर्वेद भी यहाँ पर, बैद्यनाथ का सेंटर यहाँ है, उसका आयुर्वेद रिसर्च का है। और अभी जयंत देव पुजारी अब नागपुर के जो आयुर्वेद के डॉक्टर है, वो आयुष आयुर्वेद के इसमें उसके ऑल इंडिया के भारत सरकार में चेयरमैन है। तो स्वाभाविक रूप से काफ़ी काम इसमें हो रहा है। दूसरा, ये जंगल होने के कारण आयुर्वेद का काफ़ी गढ़चिरौली जिले डिस्ट्रिक्ट में ये जो हिरडा है, सब चीज़ें काफ़ी बड़े प्रमाण पर यहाँ उपलब्ध है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी काफ़ी काम चलता है। और प्रकृति की लोकल होती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। शिक्षा में मैं जानबूझ के आपको ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप इतने नए नए इनोवेशन के बिजनेसेस बताते हैं, बहुत चीज़ें बताते हैं, तो यहाँ पर जो एजुकेशन की संस्था है, क्या उनमें ऐसा भी कोई नया प्रयोग किया है या किया जा सकता है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो? देखिए, एक तो लोग ज़्यादातर यहाँ रोजगार में नौकरी चाहते हैं। एक बात की कमी है कि यहाँ 100, 150, 200 करोड़ के ऊपर कोई नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने वाले कम है। यहाँ एक डिफेंस में इंडस्ट्री आई है, सत्यनारायण नोवाल करके उनकी है, और वो अभी 10,000 करोड़ के ऊपर हुई। और अभी वो ड्रोन मिसाइल बना रहे हैं, तो उनको 10,000 इंजीनियर्स की ज़रूरत है। और अब वर्ल्ड में वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक डिफेंस का बहुत बड़ा काम यहाँ शुरू हुआ है। विशेष रूप से एक कोशिश मैंने की कि नागपुर यूनिवर्सिटी और मिहान में जो आईटी इंडस्ट्रीज़ है, तो किस प्रकार के लोग किसको आगे भविष्य में लगने वाले हैं, उस हिसाब से कोर्सेज तय करना और लोगों को ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना, ये कोशिश हमने की है। इसमें भी उसके कारण भी यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को यही रोजगार प्राप्त हो, ये हमारा प्रयास है। अभी होटल इंडस्ट्री में भी यहाँ 2-3 इंडस्ट्रीज है जो शेप से लेकर काफ़ी, इसमें जो हमारी हॉस्पिटलिटी है उसमें काफ़ी कोर्सेस हैं। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें कमी है। चुनाव में हम आए थे तो एक ही होटल था, अब होटल की संख्या भी बढ़ी। हाँ, होटल की संख्या बढ़ी, 5 स्टार होटल भी बढ़े, 3 स्टार भी है, और अभी बड़े प्रमाण रिसोर्ट बन रहे हैं, मैरिज डेस्टिनेशंस बन रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, टूरिज़्म में ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण करने के लिए होती है। तो ये जो फॉरेस्ट है और ये जो निसर्ग सौंदर्य हमारे को मिला है, इसका उपयोग करके एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, टाइगर कैपिटल के रूप में हम टूरिज़्म में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में से लोग नागपुर में इन बातों के लिए निश्चित रूप से आएंगे।